रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्लस सिमेट्रिक रिलेशन प्लस ट्रांजिटिव रिलेशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोस्तों, अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, इन तीनों रिलेशनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक नई टाइप की रिलेशन आ जाती है जिसका नाम होता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनसे किस तरह रिलेटेड होता है, आज पूरा का पूरा काम 1.2 का इसी के ऊपर चलेगा। तो एलिमेंट बुक की 1.2 एक्सरसाइज का पूरा बेसिक और पूरे के पूरे क्वेश्चन आज इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। तो लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं हमारा आज का काम। तो हमारा आज का काम जो चलेगा एक्सरसाइज 1.2 का एलिमेंट्स बुक की पहले चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन का। तो हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज थी उसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों चीजें, ये तीनों रिलेशन प्रूव करने सीख लिए थे कि किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव किस तरह प्रूव कर सकते हैं, सिमेट्रिक किस तरह प्रूव कर सकते हैं और ट्रांजिटिव किस तरह प्रूव कर सकते हैं। आज उन्हीं के ऊपर हमारा 1.2 एक्सरसाइज है, बिल्कुल कंप्लीट। जैसी हमारी 1.1 एक्सरसाइज थी वैसी की वैसी 1.2 है। कैसे? हमारे पास अब की बार जो 1.2 का कंसेप्ट है वो ये है कि हमें हर क्वेश्चन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो जो रिलेशन हमारे पास ये तीनों चीजें, कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आर एस टी मतलब आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा पूरी एक्सरसाइज का आज का काम। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर ये कह दे कि इस रिलेशन को हम क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो हमें क्या चीज प्रूव करनी होगी उस रिलेशन को? सबसे पहले हम उसको क्या प्रूव करेंगे? रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। अगर हम ये तीनों चीजें उस क्वेश्चन में प्रूव कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ज्यादा बड़ा वाइड कंसेप्ट नहीं है इसका, बस यही काम था। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि किस तरह हम काम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे हमेशा की तरह। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई सेट दे रखा है ए सेट। क्या कह रहा है इसने कि जो ये ए सेट है ना वो बुक्स का है, पूरी की पूरी बुक्स, जितनी भी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में उन सारी की सारी बुक्स का एक सेट दे दिया जिसका नाम, तो जो ए सेट है हमारे पास, जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं उन सब का एक सेट दे दिया कि बुक्स इन लाइब्रेरी जितनी भी बुक्स हैं वो ए सेट में दे दी इसने। अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है रिलेशन के लिए, देखो, गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स टू वाई, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या कह दिया इसने कि हमारे पास रिलेशन गिवन है और उस रिलेशन की इसने कंडीशन दे दी कि क्या होगा, जितने भी हमारे नंबर ऑफ पेज एक्स में होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ पेज किस में होंगे? वाई में होंगे। कहने का मतलब एक्स और वाई इन दोनों की जो पेजेज की संख्या है, कहने का मतलब एक्स भी कोई बुक है हमारे पास, वाई भी कोई बुक है। और ये कह दिया कि देखो हमारे पास इसने ऑर्डर्ड पेयर बनाया एक्स और वाई का, सच दैट एक्स में जितने पेजेस होंगे उतने ही किस में होंगे? वाई में होंगे। तो मैंने आपको जो हमारी कंसेप्ट की वीडियो, जो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें यह बताया था कि जब भी हमारे पास रिलेशन में इक्वलिटी आ जाए, कहने का मतलब कोई भी दो चीज इक्वल दे दे, तो वो हमारे पास हमेशा ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि वो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव। अब इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे? देखो, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास किसी चीज को नोट प्रूव करना हो, कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव का कंट्राडिक्शन दिखाना हो कि रिफ्लेक्सिव प्रूव नहीं करना, तो हम कोई एग्जांपल दे देते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्या होते हैं, ये तीनों चीजें प्रूव करनी हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम एक जर्नल केस लेकर चलते हैं और उसी के अनुसार हम क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे हमारे पास इस पहले क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमारे पास ये भी जो क्वेश्चन है पहला, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, एक एक करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने, बाकी कुछ नहीं करने। जब भी हम ये तीनों प्रूव कर देंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। तो हमारे पास चलते हैं पहले रिलेशन की तरफ जिसका नाम है हमारे पास क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने के लिए हमने मान लिया, देखो अगर x इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू एक्स है, तो एक बात बताओ, अगर ये x है इज इक्वल टू, इस y की जगह मैं वापिस क्या रख सकता हूं? x रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि x किसके बराबर है? y के, रख दिया x। उसी तरह हमारे पास ये y है, इस x की जगह मैं क्या रख सकता हूं? y भी रख सकता हूं। कहने का मतलब x
और वाई वाई, ये दोनों हमारे पास जो पेयर हैं वो इस रिलेशन में मौजूद हो सकते हैं। तो ये दोनों पेयर हमारे बिलोंग करेंगे किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। और यही कंडीशन तो किसकी थी, हमारी रिफ्लेक्सिव की। तो हमारा ये रिलेशन कैसा होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बात समझ में आई। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ, सिमेट्रिक की तरफ। अब इसने क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू वाई दे रखा है, क्लियर है ये बात। अब मैं इस y को इस साइड ले जाऊं, x को इस साइड, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। मतलब अगर x y का पेयर हमारा रिलेशन के अंदर है तो y x का पेयर भी क्या होगा, उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा भाई। तो यही कंडीशन हमारी किसकी थी, सिमेट्रिक की। तो दूसरी चीज हमारा सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो भी हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ, और तीसरा था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव रिलेशन। उसमें क्या था कि हमारे पास एक्स वाई और जेड तीन एलिमेंट मान लिए जो हमारे क्या थे, रिलेशन में बिलोंग करते थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि x के नंबर पेज के क्या होंगे, y के बराबर, और y नंबर किसके बराबर होंगे, z के बराबर। यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो अब एक बात बताओ, x इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू जेड है, तो इस y की जगह मैं x भी तो पुट कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि y किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू जेड। तो मैंने क्या कर दिया, इस y की जगह ये पुट कर दिया x, क्योंकि x और y दोनों इक्वल थे। तो हमारा x भी किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल। अब एक चीज देखो, ये क्या था हमारा एक्स वाई का पेयर, ये क्या था हमारा वाई जेड का पेयर, और ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे थे, रिलेशन के अंदर। और हमने क्या प्रूव कर दिया, ये किसका पेयर है, एक्स जेड का, ये भी क्या है हमारे रिलेशन में बिलोंग कर गया। तो तीसरी जो चीज थी ट्रांजिटिव रिलेशन था जो, वो भी हमने प्रूव कर दिया कि ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। कहने का मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हमारे पास इस तरह हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसको बिल्कुल इजी वे से सोल्व किया कि हमारे पास बुक्स दे रखी थी किसी ए सेट में, और जो हमारा रिलेशन था वो यही कह रहा था कि जो ये रिलेशन बना है वो इस ए सेट में से ही बना है पूरा का पूरा। और हमने बना दिया कि दोनों बुक्स जो ली थी वो इक्वल थी। तो इक्वल थी तो हमारे पास आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, लेकिन प्रूव कैसे करते हैं उसका तरीका ये था। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन किस तरह का दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा एक सेकंड के अंदर। तो देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके लिए क्या दे रखी है वो देखो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर का सेट दे दिया, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन है एक्स वाई का पेयर सच दैट जो हमारी एक्स माइनस वाई है ना वो एक इंटीजर आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। ये प्रूव करो कि ये हमारा जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखो क्या है कि जिस चीज से हमारा रिलेशन बना है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, और रिलेशन की एक कंडीशन दे दी कि दोनों नंबर की जो डिफरेंस होगा, मतलब x में से अगर y को लेस करेंगे तो वो डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। बात समझ में आई। तो इसको इक्विवेलेंस कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करके। तो चलते हैं पहले की तरफ, मतलब पहला आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, देखो एक बार मान लिया कि इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि x और x एक पेयर ले लिया। तो अगर x और x होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जीरो क्या है हमारा, एक इंटीजर है। कहने का मतलब x और x का पेयर हमारा इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आया, एक इंटीजर, और इंटीजर ही हमारे किसके अंदर है, रिलेशन के अंदर। तो x x का पेयर की बात बन गई। अब एक बार y y का और पेयर लिया और y में से y को लेस किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, जीरो। और जीरो क्या है, एक इंटीजर, और इंटीजर ही हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो x x और y y अगर हमारे रिलेशन में बिलोंग कर गए तो हमारा कैसा हो गया ये सेट, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव। पहली बात समझ में आई कि हम रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब सेकंड देखो हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, एक चीज बताओ, अगर x में से y घटाया तो क्या आया, एक इंटीजर आया। मैंने क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स किया तो हमारे पास एक चीज बताओ, इसमें से ये घटाया तो इंटीजर आया। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया 3 और 2, मैंने x को 2 मान लिया, 3 मान लिया, y को 2, 3 में से 2 गया, हमारे पास क्या आया 1। 1 क्या है, एक इंटीजर है। उसी तरह अगर इसको मैं अपोजिट कर दूं, अपोजिट का मतलब ये है 2 में से 3 घटा दूं तो हमारे पास क्या आया -1। -1 भी तो एक इंटीजर ही होगा। बात समझ में आई।
अगर x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीजर। माइनस ऑफ इंटीजर क्या होता है, इंटीजर। तो हमारा क्या हो गया, अगर एक्स वाई इस रिलेशन में बिलोंग करता है तो हमारा y माइनस एक्स भी क्या होगा, उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास क्या ले लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया हमने इसके अंदर से, तो हमारा नेगेटिव भी क्या होता है कि इंटीजर होता है। तो ये रिलेशन हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेंगे, देखो बात समझ में आई सिमेट्रिक की। क्या है कि अगर x में से y घटाया तो एक इंटीजर आया, अगर मैं क्या कर दूं, इसको अपोजिट कर दूं, y माइनस एक्स कर दूं। क्लियर है। अब y माइनस एक्स के लिए हमने क्या ले लिया, इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो नेगेटिव कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई आया। कहने का मतलब नेगेटिव ऑफ इंटीजर आया। तो नेगेटिव ऑफ इंटीजर भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है जो हमारा क्या करेगा, इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसलिए हमारे पास एक्स वाई और वाई एक्स दोनों हमारे रिलेशन के अंदर होंगे। कहने का मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखो, एक्स माइनस वाई हमने क्या मान लिया ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, कि एक्स वाई और जेड ये हमारे पास तीनों एलिमेंट है जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि x माइनस वाई करूंगा, ये हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। इसी तरह y माइनस एक्स करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी y माइनस जेड करूंगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया तो x माइनस वाई इसमें ऐड कर दिया क्या, प्लस का y माइनस का z कर दिया ऐड। अब देखो राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, इंटीजर में एक इंटीजर ऐड किया तो एक इंटीजर ही आएगा। क्लियर है। y से y कैंसिल, क्या आया, x माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर। कहने का मतलब ये क्या था, एक्स वाई, ये क्या था वाई जेड, और ये क्या आ गया हमारे पास एक्स जेड। कहने का मतलब ये कि x और y और z ये दोनों हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहे थे, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो x और z है वो भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब ट्रांजिटिव रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, तो तीनों से मिलाकर हमारा ये रिलेशन कैसा बन गया है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपको स्क्रीन पे दिखेगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन पे, शो द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर दे दिया ये भी। और ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन दे दिया इसने कि r इज इक्वल टू है सच दैट ए बी के, हमारे पास इसने पेयर बना दिए सच दैट कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। a माइनस बी को क्या कर रहा है, 2 डिवाइड करना चाहिए, कंप्लीट। जब 2 डिवाइड करेगा वही हमारे क्या होंगे, इस रिलेशन में मौजूद होंगे। और किसका है ये, इंटीजर का सेट है हमारा, किसका, जेड क्या होता है, इंटीजर। क्लियर है ये बात। अब देखो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी प्रूव करेंगे। तो पहले दो पार्ट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये तो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, अगर ए का हमने जोड़ा ले लिया, पेयर ले लिया, तो a माइनस ए जीरो क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्सिव तो सीधा ही हो जाएगा। अब देखो ट्रांजिटिव, अगर a माइनस बी किया तो हमारे पास देखो a माइनस बी डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, तो b माइनस ए भी क्या होगा, डिवाइड होगा 2 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो नेगेटिव ऑफ a माइनस बी है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास बेशक नेगेटिव आएगा तो क्या, इंटीजर आएगा। कहने का मतलब ए बी हमारे अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो बी ए भी रिलेशन से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 4 और 2 का, 4 में से 2 गया, 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अब इनको अपोजिट कर देते हैं, 2 माइनस 4/2, तो क्या आया, -2/2, तो आ रहा है हमारे पास -1 है। तो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो हमारे पास इनके अपोजिट भी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। अब तीसरी कंडीशन पर आते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे पास ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव किस तरह प्रूव करेंगे वो देखो, हमने क्या मान लिया, ए बी और सी ये तीनों रिलेशन से बिलोंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, तो इसको हम 2m मान लेते हैं, मान लिया। उसी तरह b माइनस सी ये भी डिवाइड होगा, तो इसको 2n मान लिया। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किया तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी कर दिया ऐड। 2m और 2n दो कॉमन ले लिया, m प्लस n, b से b कैंसिल, a माइनस सी क्या हो गया, 2 इंटू एम प्लस n। अब ये देखो
ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी हमारे रिलेशन से मौजूद थे और बी और सी ये भी रिलेशन में था, तो हमारे पास ये प्रूव कर दिया कि ए सी भी क्या है, इस रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सॉरी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा किस तरह का। देखो आसान था ना, बिल्कुल एज इट इज पिछले जैसा था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ देखो, शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ए। देखो हमारे पास एक सेट दे दिया इसने ए सेट में एलिमेंट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यही एलिमेंट है। और हमारे पास एक रिलेशन दे दिया कि आर ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। कहने का मतलब ये है कि जो a माइनस बी का मोड है ना वो 2 से डिवाइड होगा। ये तो बिल्कुल इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। क्यों, एक चीज बताओ, इसमें से पुट करेंगे हम, क्लियर है। तो ए है जो हमारा वो बिलोंग करेगा या नहीं रिलेशन में, क्यों, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए में से ए को लेस करेंगे, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, और 0 का मोड मतलब 0, 0 भी क्या होता है 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड होता है तो ये क्या होगा, रिलेशन से मौजूद होगा। कहने का मतलब ए हमारा रिलेशन में होगा। उसी तरह बी का जो पेयर है वो भी रिलेशन के अंदर होगा इसी तरह, क्यों 0 आएगा, 0 हमारा 2 से डिवाइड होता है, तो ये रिलेशन से बिलोंग हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब मोड ऑफ ए माइनस बी है, ये हमारे क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अंदर से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो b माइनस ए है, वो भी 2 से डिवाइड होगा। क्यों, अब मोड के अंदर अगर नेगेटिव हो तो मोड क्या कर देता है उसको पॉजिटिव, तो b माइनस ए भी क्या आ जाएगा, रिलेशन से मौजूद होगा। कहने का मतलब अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में तो b ए का पेयर भी हमारा रिलेशन में होगा। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि मोड की मतलब ये होता है कि इसके अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इनको पलट दूं माइनस b माइनस ए कर दूं तो भी हमारे क्या होंगे, सेम आएंगे। जैसे हमारे पास 2 में से 3 को लेस करेंगे, माइनस का 1 का ये क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, और 3 में से 2 करेगा उसको भी पॉजिटिव। तो हमारे ये दोनों जोड़े किसके अंदर होंगे, रिलेशन के अंदर। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। तो ट्रांजिटिव पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। दो इक्वेशन लेंगे, a माइनस बी किससे बिलोंग करेगा, a माइनस बी है उसको मान लेंगे 2m, और b माइनस सी, उस a b c अगर 3 एलिमेंट हमारे रिलेशन से होंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n के, दोनों को ऐड कर दो ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस n। तो हमारे ये भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो हमारा a b c ये अगर रिलेशन से थे तो हमने प्रूव कर दिया कि ए सी भी हमारा क्या होगा, रिलेशन से मौजूद होगा। तो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज हमारे इसी क्वेश्चन की तरह। उसमें क्या है 5 से डिवाइड करवा रहा है। अभी तक तो कहानी किस पे चल रही थी, 2 से डिवाइड कर रहा था, अब हमारे पास 5 से डिवाइड कर रहा है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। जहाँ 2 लेना था वहाँ क्या लेंगे हम 5, क्योंकि देखो 0 है वो भी 5 से डिवाइड होगा, ए का पेयर भी आ जाएगा, बी का आ जाएगा। उसी तरह अगर a माइनस बी डिवाइड हो रहा है 5 से तो b माइनस ए नेगेटिव भी डिवाइड होगा। उसी तरह ट्रांजिटिव, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देना ऐड। तो ये क्वेश्चन होगा आपको हमेशा की तरह होमवर्क की तरह। अगर क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल 4th क्वेश्चन की तरह है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप सब हो जाएंगे बोर। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट बचे क्वेश्चनों के साथ, और देखते हैं कि हमारे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में किस तरह के मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितना हो सके इसको शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।